जब भगवान को समुद्र पार करके इस पार से उस पार जाना हुआ तो फिर जितने बंदर थे सब लग गए नल नील के साथ, और वो एक से एक पत्थर उठा करके जोड़ते जाते। एक पत्थर पर र लिखा जाता, एक पत्थर पर आ की मात्रा बनाई जाती, एक पत्थर पर म लिखा जाता, और तीनों पत्थर जो एक दूसरे के खांचे में ठीक बैठते, उन तीन तीन पत्थरों का जोड़ा बानर बनाते, और फिर वो बंदर तीन तीन और पत्थर का जोड़ा बना करके 3 त्रिके 9 पत्थरों का जोड़ा बना करके समुद्र के ऊपर फेंकते जाते। 30 गज चौड़ा और 100 गज लंबा समुद्र पर पुल बना दिया उन्होंने। लेकिन भगवान की दृष्टि किस पर गई? भगवान की दृष्टि इन वानरों के अतिरिक्त भी किसी एक सत्ता पर गई, और वो छोटी सी गिलहरी। भगवान देखते हैं कि वो छोटी सी गिलहरी जिससे पत्थर तो उठ नहीं सकता और वो पत्थर के भार को वहन भी नहीं कर सकती, पर वो बालू में लपेटती अपने शरीर को और ला करके बिछाए गए पत्थरों पर बालू झाड़ देती। वो बेचारी गिलहरी बंदरों के पांव के नीचे से बचते बचाते बालू ले जाती और ले जाकर के पत्थरों पर झाड़ देती। भगवान ने उस गिलहरी को देखा जो सबसे छोटी है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भगवान उनको भी अपनी दृष्टि में रखते हैं जिनकी सामर्थ्य, जिनकी संपदा, जिनकी संपत्ति, जिनकी साधना कम हो, लेकिन अगर उनमें उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान की कृपा उन पर बरसती है। गिलहरी में बंदरों जैसी सामर्थ्य नहीं है, गिलहरी में उतने साधन भी नहीं है, लेकिन उसका ऊंचा उद्देश्य है। भगवान ने गिलहरी को अपनी गोद में उठाया, पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि प्रभु, जंगल के सारे जीव जंतु आपकी सेवा में लगे हैं, माँ सीता को वापस लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ कि इन बंदरों के तरीके से मैं पत्थर उठाकर समुद्र पर डाल सकूं, पर मैं जानती हूँ आपके पांव बड़े कोमल हैं, इन पत्थरों पर पड़ेंगे तो उनमें दर्द होगा, इसलिए इन पत्थरों पर मैं बालू बिछा करके आपके मार्ग को कोमल बना देना चाहती हूँ, ताकि जब आप इन पत्थरों पर चढ़ करके जाएं तो आपके चरणों को कोई कष्ट ना हो।